नमस्कार। पूर्व जन्म और पुनर्जन्म के बारे में हमने पीछे देखा कि क्या क्या इसके सिद्धांत है। तो सबसे पहले वो सिद्धांत की बात की थी कि कुत्ता मरकर कुत्ता होता है, बिल्ली मरकर बिल्ली। ये सिद्धांत नहीं है। तो क्या है बताते। 4 प्रकार के दार्शनिकों ने पूर्व जन्म होने के या पुनर्जन्म होने के सिद्धांत माने हैं और वो एकदम साइंटिफिक है, स्वीकृत है और वेद उपनिषद के तत्व ज्ञान के आधारित है। क्या है वो सिद्धांत, चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम सिद्धांत है उत्क्रांति का। संस्कृत शब्द है उत्क्रांति। संक्रांति, उत्क्रांति, ये सारे संस्कृत शब्द है। सबके अलग अलग अर्थ है। उसके बाद में वो लोक प्रचलन में शब्द आए हैं। जैसे इवोल्यूशन हम कहते हैं तो डार्विन ये सिद्धांत माना है इवोल्यूशन का, लेकिन वो प्रकार का इवोल्यूशन दर्शन नहीं मानता है। किस तरह का मानता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले दार्शनिकों ने ये माना है कि सबसे पहले इंद्रियों के वाइज उत्क्रांति हुई। मनुष्य में 5 इंद्रिय है, 5 कोश है। तो इंद्रिय वाइज भी उत्क्रांति हुई एक प्रकार, कोश के द्वारा भी उत्क्रांति हुई दूसरा प्रकार। अब दार्शनिक परिभाषा आपको थोड़ी जाननी पड़ेगी, ये क्या क्या होती है इंद्रिया। तो जैसे हमारे पास 5 इंद्रिया है और वो इस तरह से कुदरत ने हमको दी है, उस तरह के स्थान में दी है कि वो उत्क्रांति दिखाती है, उत्कर्ष ऐसा दिखाती है। कौन सी है 5 इंद्रिया, तो आसानी से याद रहे इसलिए हम बताते हैं कि एक पूरे शरीर में त्वग इंद्रिय है। आप गर्म ठंडा पूरे शरीर में कहीं से भी फील कर सकते हैं। तो पूरे शरीर में त्वग इंद्रिय है, वो हुई एक इंद्रिय। जैसे हम इसको एक सिंबॉलिक तरीके से कह सकते हैं कि यहां से चालू करें तो ये त्वग इंद्रिय हो गई। यहाँ गर्म ठंडा रखे, यहाँ रखे, यहाँ रखे, यहाँ रखे, यहाँ रखे, सब पता चल जाएगा आपको कि गर्म है ठंडा है वस्तु। ये पहली हुई त्वग इंद्रिय, वो पूरे शरीर में है, सर्व शरीरवर्ती, ऐसा न्याय दर्शन के तर्क संग्रह नामक ग्रंथ में बताया है। दूसरी इंद्रिय है रसन इंद्रिय, जहां से हमको रस की अनुभूति होती है। वो कहाँ है, जिह्वाग्रवर्ती। आयुर्वेद के ग्रंथों में बताया वो जिह्वा के अग्रभाग में है, जहां हम मीठा, खट्टा, कसेला सभी प्रकार के रसों की अनुभूति कर सकते हैं। वो जिह्वा में है, यहाँ रखकर कोई अनुभूति नहीं कर सकता है रस की। तो 1, 2 रसनेन्द्रिय दूसरी है और वो ऊपर है। तीसरी है घ्राणेन्द्रिय, जो जिससे हम सूंघते हैं, तो वो इसके ऊपर है। वो उत्क्रांति में तीसरे क्रम में आती है। वो है घ्राणेन्द्रिय, अर्थात हम जिससे सूंघते हैं। फिर चौथी है आंख, चक्षुर इंद्रिय, और फिर 5वां है कान। और ये 5 इंद्रिय वाले, कोई 1 इंद्रिय वाला जीव है, कोई 2 इंद्रिय वाले जीव है, कोई 3 इंद्रिय वाले जीव है, कोई 4 इंद्रिय वाले जीव है, कोई पंचेंद्रिय जीव है। दार्शनिकों ने इसके ऊपर बहुत कुछ विचार किया है। 84 लाख योनि में ऐसे जीव बताए गए हैं। उसका क्लासिफिकेशन हम करें तो 5 प्रकार इंद्रियों को रखकर किए जाते हैं। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले, 5 इंद्रिय वाले। वृक्ष वनस्पति 1 इंद्रिय वाले है, उसमें त्वग है। 2 इंद्रिय वाले 1 और 2 वंश है, जो पेट में कीड़े होते हैं उसकी 2 इंद्रिय होती है। 1, 2, 3 वाली चींटियां है और सारे छोटे छोटे ऐसे जीव है जिसकी 3 होती है, आंख नहीं होती है, कान नहीं होते। 4 इंद्रिय वाले जो पतंगे होते हैं, जो घूमते हैं हवा में और आ जाते हैं दिए के पास या लाइट के पास, वो 4 इंद्रिय वाले। और 5 इंद्रिय वाले गाय, भैंस, बकरी से लेकर मनुष्य सब 5 इंद्रिय वाले हैं। तो इंद्रिय वाइज उत्क्रांति बताइए। पहले हम 1 इंद्रिय में गए, उससे डेवलप्ड हुआ, वो टाइम पूरा हुआ, काल पूरा हो गया, हमने दूसरा शरीर लिया, 2 इंद्रिय मिली, अलग अलग से निकलकर 3 मिली, 4 मिली, 5 मिली। इस तरह से उत्क्रांति होती गई। वो उत्क्रांति होने से उसमें केवल एक ही सिद्धांत लगा, आपको केवल वहां इतना काल पास करना है और उसके बाद ऑटोमेटिकली दूसरा शरीर मिल जाएगा। वहां पर पुण्य पाप या तो फिर इतनी गिनती में नहीं होते, थोड़ा होता है, लेकिन वो तो क्रम से उसका जो शरीर निर्धारित है वही मिलता है। नहीं होता ऐसा हम नहीं कह सकते, उसको पाप होता ही है, क्योंकि वो भी एक भोग करता है, वो भी खाता पीता है, लेकिन उसका शरीर उसी क्रम से मिलता है, वो प्रमुख नहीं हो जाता है वहां। तो पहला सिद्धांत हमने उत्क्रांति का देखा। दूसरा सिद्धांत कर्म न्याय का है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। नमस्कार।